स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से युवा और युवती विकास मंडल के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे सभी क्लबों को स्पोर्ट्स किट दी गई, जिनकी गतिविधियां वर्ष भर स्पोर्ट्स क्षेत्र में उल्लेखनीय रही। और इस कार्यक्रम के इस जिला युवा सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त यमुनानगर श्रीमान पार्थ गुप्ता जी रहे। उनके पहुंचने पर जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी प्रीतेश झावेरी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा वरिष्ठ सदस्यों कृष्णलाल कटारिया, राजेश कश्यप, अशोक बैंडी एवं अन्य सदस्यों मोनिका कंबोज आदि सदस्यों ने उनका स्वागत किया। और उसके बाद जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी प्रीतेश झावेरी उन्हें ससम्मान मंच तक ले गए और फिर प्रीतेश कुमार झावेरी ने उन्हें इस कार्यक्रम का हेतु से अवगत कराया कि किस प्रकार से यह आयोजन किया जा रहा है। आइए कुछ झलकियां देखते हैं। इस जिला युवा सम्मेलन में वे सभी युवक व युवतियां शामिल हुए जो ग्रामीण युवा विकास मंडल व युवती विकास मंडल से जुड़े हुए हैं, जो कि नेहरू युवा केंद्र से संबंधित हैं। आज का जो इवेंट है उसके बारे में सर आपको बताना चाहूँगा। ये डिस्ट्रिक्ट यूथ कन्वेंशन यानी कि जिला स्तर के जो जितने भी हमारे युवा मंडल है, जितने भी यूथ वॉलंटियर्स है और जो युवा साथी हमसे जुड़े हुए हैं, साल के अंत में हम एक प्रोग्राम ऐसा रखते हैं जिसमें सारों का सम्मेलन करते हैं। जिन विभिन्न हमने कार्यक्रम कराए हैं या जो एक्टिविटीज़ करी है, उनका कल्मिनेशन एक तरीके से यहाँ पे फेलिसिटेशन और वैलिडिटी फंक्शन के माध्यम से होता है सर। तो जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं, ये जितने भी युवा साथी हैं विभिन्न प्रोग्रामों के प्रतिभागी रहे हैं या उन्होंने अपनी वॉलंटरी सेवाएं दी है पूरे साल भर में। और जो एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स में स्पेशली जिन्होंने अच्छा किया है उनको हम फेलिसिटेट करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में और अच्छा करें। तो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से उनको एक स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाती है। और जो भी यहाँ पे अच्छा किया है जिन्होंने पूरे साल भर में, उनको विभिन्न मानदेयों से या मोमेंटों से उनको नवाजा जाता है सर। तो मैं थोड़ा सा नेहरू युवा केंद्र के बारे में सर को और आप सभी को बताना चाहूंगा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो 1972 में 1972 में अस्तित्व में आया। सरकार को ये मंशा थी कि जो ग्रामीण युवा है, जो मेन मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है या जो जुड़ नहीं पा रहा है सरकारी स्कीमों से, उसके लिए कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो सिर्फ ग्रामीण युवा है, जो नॉन स्टूडेंट यूथ है, उनकी जो इश्यूज है उनका कैसे हम ओवरऑल डेवलपमेंट करें, उसके लिए एड्रेस करें, उसको कैटर करें। तो उसी के वजह से 1972 में नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो अस्तित्व में आया और 1987 में इसको संगठन का जो है दर्जा प्राप्त हुआ। और ये आज की तारीख में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में, ये बतौर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सर काम कर रहा है। और हमारे जो पूरे साल में प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें 2 कैटेगरी के प्रोग्राम्स होते हैं सर। एक तो कोर प्रोग्राम्स होते हैं और उसी कोर प्रोग्राम में से 5-6 कैटेगरीज ऐसी है जिसको हमने फोकस प्रोग्राम्स के तौर पर हम पूरे साल भर मनाते हैं। तो आज हमारे आपके सामने जितने भी जो महानुभाव बैठे हैं उनका मैं थोड़ा परिचय सर आपसे करवाना चाहूँगा। सबसे पहले श्री अशोक कुमार जी है बैंडी से। ये हमारे पुराने स्टेट अवार्डी भी रहे हैं और यूथ क्लब के प्रेसिडेंट रहे और आज की तारीख में अपना स्कूल चला रहे रादौर में, बैंडी में। और उनके बगल में श्री कृष्णलाल कटारिया जी है, ये भी सटोरा से है और उनका भी एक अपना स्कूल है और ये भी स्टेट लेवल अवार्डी रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र से बहुत पुराने साथी जुड़े हुए हैं। उनके बगल में श्री सतपाल शर्मा साहब, ये स्टेट न्यूज़ 71 जो है उसके संस्थापक भी है, वरिष्ठ पत्रकार है, योगाचार्य है, बहुत कुछ उनकी प्रतिभाएं हैं और हमारे पुराने युवा मंडल साथी है और वो भी नेशनल यूथ अवार्डी है। यहाँ पे श्री राजेश कश्यप जी है, ये खिजराबाद से है, ये भी नेशनल अवार्डी रहे हुए हैं। उनके बगल में श्री सुभाष सिंह जी है, ये नेशनल अवार्डी है, करनाल से है बेसिकली, लेकिन अभी यहाँ पे SBM डिपार्टमेंट में ऑमबड्समैन स्कीम में उनका डेप्यूटेशन हुआ है। श्री बलिंदर कटरा साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर SBM से, उन्हें आप परिचित है। श्रीमती रीटा मेहता जी जो कि भावना युवती मंडल जो जगाधरी में है उससे बहुत एक्टिव है, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट। उनके बगल में मोनिका काम्बोज जी जो कि RCT जो पंजाब से है, उनके इंस्ट्रक्टर भी है और NYK से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं।
तो सर इनका इंट्रोडक्शन, और जितने भी युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं वो विभिन्न जिले के विभिन्न खंडों से और गांवों से यहाँ पे आए हैं और इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। मेरे राइट साइड में सर आप जैसे देख रहे हो बुनियादी व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, ये हमने 3 महीने से 4 खंडों में हमने चला रखा है। एक जगाधरी है, प्रतापनगर है, रादौर है और छछरौली में। इसमें हम करते हैं सर ये है कि 3 महीने के लिए इंस्ट्रक्टर को जो है हम ऑनोरेरियम हम देते हैं, सारा मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। 3 महीने के लिए जितनी भी युवतियां हैं इंटरेस्टेड है जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो 3 महीने का फ्री में इंस्ट्रक्शन सिलाई कढ़ाई का देते हैं और बाद में सर्टिफिकेशन भी उनको मिलता है। तो एक तरीके से बच्चों में जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनमें जो है कौशल विकास कैसे हो सके, उनका ओवरऑल जो ऐसी वोकेशनल स्किल्स हो ताकि वो अपना स्वरोजगार कर सके, उसके लिए हम ये स्कीम चलाते हैं और विभिन्न हमारे प्रोग्राम्स है सर। तो आज के इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यही था कि सर के द्वारा जो भी हमारे आज पूरे साल भर में जितने युवा मंडलों ने, यूथ वॉलंटियर्स ने अच्छा काम किया है, उनको फेलिसिटेट करवाया जाए, सर को हमारी जो एक्टिविटीज़ है उनसे थोड़ा रूबरू करवाया जाए। तो सर अगर आपके कोई विचार हो युवा के लिए, उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि सर खुद भी एक युवा है और बहुत यंग एज में सर डायरेक्ट IAS 2013 बैच के हैं, तो यू कैन गाइड यू फर्दर कि यूथ को आज की डेट में क्या चैलेंजेस है, क्या करना चाहिए। तो थोड़े सर आपका विचार युवा सुनना चाहेंगे, फिर हम फेलिसिटेशन। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने युवाओं को संबोधित किया, आइए सुनते हैं। प्रीतेश कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, अशोक कुमार जी, कृष्ण लाल कटारिया जी, मोनिका कंबोज जी, राजेश कश्यप जी, सतपाल शर्मा जी, सुबह सिंह जी, बलविंदर कटारिया जी, रिधिमा बत्रा जी, उपस्थित सभी युवा साथी, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं NYK को बधाई देता हूं इस प्रोग्राम का आयोजन पे, और जो विभिन्न वो स्कीमें चला रहे हैं जिससे हमारे समाज के विभिन्न वर्ग फायदा उठा रहे हैं, उस पर भी बधाई देना चाहूंगा। देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे जिले के विभिन्न जो यूथ क्लब्स हैं और उसके साथी जो जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित करने का है। वैसे तो युवा की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो सोच पे निर्भर करती है। आयु से, एज से इसे जोड़ना स्ट्रिक्टली ठीक नहीं है। अगर सोच में आपके उत्साह है, ऊर्जा है, तो आप जिंदगी किसी पड़ाव में युवा कहलाए जा सकते हैं। और जो यूथ होता है उसकी जो असली शक्ति होती है, ताकत यही होती है कि उसमें होप होता है। होप। जिला युवा सम्मेलन में ऐसे सभी युवा और युवती विकास मंडलों को स्पोर्ट्स किट्स प्रदान की गई जिन्होंने वर्ष भर खेलकूद के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां चलाई रखी और साथ ही अन्य गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां जो करते रहे, ऐसे युवा युवतियों को भी वहां पर उपायुक्त महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। आइए झलकियां देखते हैं। कविता मैडम, रीना मैडम, क्लैप
Clapping for them, all of you. Deepak Bharti for the sports. Ashok sir from Bendy. Krishan Lal Kataria sir. Monica Kamboj ma'am. हाँ ही मन का Rajesh sir. Satpal sir. Subha Singh sir. And Riddhima Batra. Monica Kamboj ma'am. वीडियो तो बनी है, फोटो पता नहीं। Thank you sir. जिला युवा सम्मेलन में युवती विकास मंडल के अनेकों सदस्यों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिनमें उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के कपड़े, अन्य सामग्री प्रस्तुत की गई थी। उसका अवलोकन भी उपायुक्त महोदय द्वारा किया गया और युवतियों की जमकर उन्होंने तारीफ की। इस अवसर पर हमने उपायुक्त यमुनानगर से बातचीत की, आइए सुनते हैं। युवाओं से आप रूबरू हुए एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में, तो क्या कुछ संदेश देना चाहें और कैसा आज आपका अनुभव आया? देखिए, आज नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा जी आज जिला स्तर का जो सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया था, जी 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 इसमें विभिन्न जो युवा संगठनों के जो संचालक वॉलंटियर्स आ रखे थे, उन सबको सम्मानित किया गया था। जी 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 और यहाँ पे मुझे आके बड़ी खुशी हुई जी और ये देखते हुए कि ये नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है यूथ के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फ्यूचर को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न टाइप के जो स्किल्स है वो इम्पार्ट कर रहे हैं, जी 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 लिखाई कढ़ाई का हो, स्किल डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग का हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हो। जी तो एक तरीके से जो यूथफुल एनर्जी जो है उसको सही रास्ते में और सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो प्रयासरत है और मैं इस काम के लिए सराहना करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। ये क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो हाँ जी 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 युवा जो है अपनी ऊर्जा से, अपनी सोच से स्वयं और समाज को, राष्ट्र का निर्माण करने की ताकत रखता है। जी तो मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वो अपनी जो गोल है उनको पहचाने, अपने आप को पहचाने और उस गोल को जो है समाज सेवा, समाज को, राष्ट्र जी। को और डेवलप करने के लिए प्रयासरत रहें और अपनी पूरी उसमें ऊर्जा और शक्ति उसी में लगा दें। जी धन्यवाद। सफल जिला युवा सम्मेलन, बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और एक अच्छा खासा संतोष, उपायुक्त महोदय का एक अच्छा मार्गदर्शन। तो क्या कहना चाहेंगे प्रीतेश जी? जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके जी, मंच जी। के माध्यम से सभी युवाओं का और सभी जो यूथ मंडल और हमारे विभिन्न जो वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद रहे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही संतुष्ट हूँ कि जिस प्रकार से हमने जो सोचा था जिला युवा सम्मेलन करने की, जी। जिसमें जिले के विभिन्न खंडों से सारे युवाओं को हमने यहाँ पे बुलाया था, जी, युवा जी। मंडल, और जो बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं उनको जी। सम्मानित करने का जो कार्य हम सोच रहे थे, तो इस मंच के माध्यम से हम कर पाए। और आज की सबसे खुशी की बात यह है कि डीसी साहब ने, माननीय उपायुक्त महोदय जी। ने बहुत अच्छा टाइम दिया और युवाओं को काफ़ी प्रेरित किया अपने जो विचारों से, जी, और जी। सभी को किट्स और जो मोमेंटोस देकर सभी का फेलिसिटेशन किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। जी जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आज सम्मान प्राप्त किया, या कुछ जो लोग वंचित रह गए
उनके आगे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि युवा जो है हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे। सम्मान तो एक बाय प्रोडक्ट है आपके अच्छे काम की, लेकिन जितना ज़्यादा तादाद में यमुनानगर के युवा नेहरू युवा केंद्र से जुड़ेंगे उतने ही अच्छे परिणाम जो है हम सतह पे देख पाएंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से युवा हमसे जुड़ रहा है और अपनी समाज सेवा के माध्यम से अपने आप को काबिल बना रहा है, अपने आप का भी एक निर्माण कर रहा है, अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये दिन दूर नहीं कि जब यमुनानगर के सभी जो ग्राम्य है उस क्षेत्रों में एक्टिव एक जो है यूथ मंडल होगा, युवा मंडल, युवती मंडल होगा, और वो हम सब मिलके हमारे यमुनानगर की जो तस्वीर है पूरी तरह से बदल पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। एक अच्छा सफल संचालन आपने मन संचालन किया, तो कैसा महसूस कर, इतना बड़ा अधिकारी, जिले का नंबर 1 अधिकारी कह सकते हैं, उनके सामने फिर संचालन करना, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, और ये नेहरू युवा केंद्र यमुनानगर ने मुझे एक स्टेज प्रोवाइड किया। जी। मैं अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकती हूँ और अपने टैलेंट को शो कर सकती हूँ। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सर नितेश सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया संचालन करने का इतने बड़े उपायुक्त के सामने। जी। थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी स्टेट न्यूज़ 71 का, थैंक यू, जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम को आगे फर्दर प्रमोट करते हैं। तो थैंक यू सो मच सतपाल सर ऑल्सो, थैंक यू। जिला युवा सम्मेलन में युवा विकास मंडल से जुड़े पुराने सदस्यों द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। रिसोर्स पर्सन फ्रॉम बैंडी इज अशोक कुमार, जो कि हमें बताएंगे कुछ यूथ क्लब्स के बारे में और NYK के ओवरऑल फंक्शंस या प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए। तो प्लीज उनके लिए। तो आप सबको पता ही है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो सब कुछ करने में संभव है, सक्षम है, क्योंकि एक बच्चा होता है उसको तो इतना नहीं पता होता कि ठीक क्या है गलत क्या है, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं वो रचनात्मक कार्यों में अच्छा योगदान दे सकते हैं, इसलिए उनको जोड़ा गया है नेहरू युवा केंद्र संगठन से। तो अच्छा काम भी हमारे युवा साथी करते हैं और बगैर किसी लालच के या बगैर किसी इंसेंटिव के वो काम करते हैं। एक ऐसी संस्था है, ये क्या कार्य करती है, हमें इसके साथ क्यों जुड़ना चाहिए, तब तक कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। तो इसी विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे मेन मौजूद व्यक्ति यहाँ बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम, मैं उनको संबोधित करना भूल। नेहरू युवा केंद्र के मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ। नेहरू युवा केंद्र से मैंने अपना ग्रामीण युवती विकास मंडल बनाया हुआ है। नेहरू युवा केंद्र में आने के बाद हमें यहाँ, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे हम भी पहले बैठते थे और ऐसे ही स्कीम सुनते थे, प्रोग्राम्स करवाए हैं, कई इवेंट्स गए हैं। युवा कृति रोहतक में गई है और 2 बार मुझे बेस्ट यूथ का अवार्ड मिला हुआ है नेहरू युवा केंद्र से, और 1 बार स्टेट लेवल का भी अवार्ड लिया हुआ है। और तब से हम अभी तक जुड़े हुए हैं, बीच में जॉब आ गया तो अभी उसमें है। तो सबसे पहले जहां मैं कार्यरत हूं अभी, पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यमुनानगर, उसके बारे में बताना चाहूँगी। पहले इस संस्थान के बारे में कोई जानता है? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए किसी ने अगर संस्थान के बारे में सुना हुआ है। 2 पर्सन ने सुना हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो पंजाब नेशनल बैंक गुरु होता रहता हूँ, तो वो हरवक्ता भी है। जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये आप लोगों का अपना मिशन है। इसको असरकारी बनाने के लिए आप लोगों के सारी चलती रहेंगे। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, 0 है। पहला सुख क्या है? निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। अगर शरीर ठीक नहीं है तो किसी जो सुनो तो उठा ले, और जब उठ जाता है मुक्ति मिल गई जी। ना करें, जो मर्जी खाओ, लेकिन योगा 30, 35, 40 मिनट रूटीन में करें और एक्यूप्रेशर जरूर करें। ये तो इतना मैंने खुद मैं गवाह उस चीज का। विभिन्न प्रकार के रिसोर्स पर्सन द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण विषय बारे युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। स्वच्छता अभियान बारे बताया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बारे भी युवाओं को जानकारी दी। में लोग कैरियर आजमाते हैं, समाज सेवा में भी कैरियर है और बहुत सारे फील्ड हैं। तो इस फील्ड के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसे हमारे साथी 1329 साल आज सरकार ने एक कुर्सी बिछाना, चादर बिछाना और कार्यक्रम ऐसे, और एक टाइम ऐसा था कि स्टेज पे बोलना, ये एकदम में शुरू होता है कि धीरे धीरे आप कोई काम करते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता चला जाता है। पता था इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम सबके लिए। तो आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होती है पर्सनालिटी? व्हाट इज पर्सनालिटी? किसी को पता है क्या होती है?
पर्सन प्लस देयर एबिलिटीज। आप जानते हो कि हम सब में That's why I visualize a nation where an individual is free to speak, to act, and to decide without disobeying our constitution. Last but not the least, gender inequality, harsh reality of this nation. You know where it begins? When you gift a car, a truck, and all that kind of rough and tough toy to your boy child, and a doll, a kitchen set, and a makeup kit to your girl child. Now please don't say that girls are naturally born to like dolls and kitchen set and boys are naturally born to like trucks and cars. चक्रव्यूह की मार है, चक्रव्यूह की मार है, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। जिला युवा कार्यक्रम अधिकारी प्रीतेश झावेरी के नेतृत्व में आज यह जो युवा सम्मेलन हुआ वो 100% सफल रहा। एक अच्छा खासा संदेश लेकर युवा अपने क्षेत्र में पहुंचे, अनेकों युवाओं को सम्मानित किया गया। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।